हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गोविंद शिक्षा क्लासेस में। जैसा कि हम आज 2026 का लाइफ साइंस का एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, 2026 लाइफ साइंस पेपर। ठीक है, इसका क्वेश्चन है पहला 51 नंबर का। एवालोन की अनेक पारस्परिक संबंधित प्रजातियों में पाया जाने वाला प्रोटीन VERL ग्राही है। तो क्या है इसका? जोना एडिसन है, एडिसन का क्या है कि बीटा वाला है, बीटा फर्टिलिन का, लाइसिन का कि टी कम्प्लेक्स का। तो इसका आंसर सही है सी, लाइसिन का। ये करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक घोंघे पटेला के विकास में कोशिकीय प्रतिबद्धता की प्रथम अवस्था है। तो प्रथम अवस्था क्या होनी चाहिए, क्या होगी? या तो कंडीशनल प्रतिबद्धता होगी, या तो ऑटोनॉमस यानी स्वायत्त होगी, या क्या होगी? दृढ़ निश्चय प्रतिबद्धता है कि सिंसियल प्रतिबद्धता है। ठीक है, तो इनमें से सही आंसर है आपका बी नंबर, ऑटोनोमस, क्या? स्वायत्त प्रतिबद्धता। इसका आंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्टियोस्टेलियम में कोशिकीय एकत्रीकरण के दौरान स्टावर्ड कोशिकाओं का समन्वित प्रवास निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? CFP के संगठन द्वारा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है क्या? CMP के संगठन द्वारा होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? CMP के संगठन द्वारा होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? CMP के संगठन द्वारा होना चाहिए। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोरैबिडिस एलिगेंस में योनि निर्माण की द्वितीय अवस्था चिन्हित होती है। तो किस अवस्था में? कार्यान्वयन तथा लघु प्रवसन से, योनि के आंशिक बहिर्वर्तन से, योनि की पेशियों के सक्रियण से, और डी नंबर दिया है 7 चक्रों के भीतर कोशिकीय संलयन से। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ए नंबर। कौन सा? कार्यान्वयन तथा लघु प्रवसन से। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, लिखा है, स्टीरियोब्लास्टुला निर्मित होती है। तो स्टीरियोब्लास्टुला किससे निर्मित होती है? ठीक है, स्टीरियोब्लास्टुला, ठीक है, तो किससे हो सकती है? कि इससे है एकाइनोडर्मों से, ठीक है, कि टीलियोस्टोमों से, ठीक है, कि निम्टेरिनों से, या कि उभयचरों से। तो इसका आंसर है आपका निम्टेरिनियों से। किससे? निम्टेरिनों से। किससे है? निम्टेरिनों से। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा दोष मानव भ्रूणों में एक अच्छिपरोधी औषधि बेलप्रोइक अम्ल के कारण होता है? तो क्या होता है? साइक्लोपिया होता है क्या? ठीक है, अस्थियों के प्रमुख तथा अल्पदोष होते हैं, कि बहरापन होता है, कि मंदबुद्धिता होता है? तो इसका सही आंसर है क्या? अस्थियों के प्रमुख तथा अल्पदोष। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, स्तनधारियों में प्रीमोडर्मियल जर्म कोशिकाओं के पूर्ववर्ती व समविष्ट एपिब्लास्ट में उत्पन्न होते हैं। तो क्या उत्पन्न होते हैं? कितने दिन में उत्पन्न होता है? कि भ्रूण दिवस कितने दिन का रहता है? 2 दिन का। कि एम्ब्रियोनिक 2 दिन का। कि एम्ब्रियोनिक डेज कितने दिन का? 1 दिन का होता है। कि एम्ब्रियोनिक डेज कितने दिन का? 4 दिन का होता है। कि कितने दिन का? 6 दिन का। तो इसका सही आंसर है आपका कितना? 6 दिन का होता है एम्ब्रियोनिक डेज। कितने दिन का? 6 दिवस का। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइलोटैक्सिक शब्द सबसे पहले गढ़ा गया किसके द्वारा
गढ़ा गया? फाइलोटैक्सिक। ठीक है, क्या लिखा है? फाइलोटैक्सिक शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? ठीक है, तो फाइलोटैक्सिक शब्द है कार्ल फ्रेडरिक और सिम्पसन द्वारा गढ़ा गया। किसके द्वारा? कार्ल फ्रेडरिक और सिम्पसन द्वारा गढ़ा गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन है 59 नंबर का, ड्रोसोफिला में अंडाणु कोशिका बनाने के लिए 16 सिस्टोसाइट में से एक कोशिका का चयन निर्भर करता है। ठीक है, कहता क्या है कि ड्रोसोफिला के अंडाणु में, ठीक है, कोशिका, अंडाणु कोशिका में बनने के लिए 16 सिस्टोसाइट, कितने? 16 सिस्टोसाइट में एक कोशिका का चयन निर्भर होता है। तो कैसा होता है कि असमान होता है। ठीक है, असमान होता है। ठीक है, कि विषम फ्यूकोसा पर होता है, कि इसमें होता है कि अप्रतिबंधित अर्धसूत्री विभाजन पर, कि गुरकेन सिग्नलिंग पर होता है। तो इसका सही आंसर है आपका क्या? विषम फ्यूकोसा पर होता है। क्या होता है? विषम फ्यूकोसा पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटों में लार्वा निर्मोचन। क्या? कीटों में लार्वा निर्मोचन के लिए उत्तरदायी जुवेनाइल हार्मोन का स्त्रावण होता है। तो कौन करता है जुवेनाइल हार्मोन का स्त्रावण भैया? तो जुवेनाइल का, तो कहाँ इसका जो स्त्रावण होता है, स्त्रावण कार्पोरा इलाटा से होता है। कहाँ से होता है? तो कार्पोरा इलाटा से होता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बायोस्फीयर का सबसे प्रचुर कार्बनिक पदार्थ क्या है? तो बायोस्फीयर का सबसे प्रचुर कार्बनिक पदार्थ क्या है भैया? कार्बनिक पदार्थ तो क्या होगा अपना? सेलुलोज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है सिल्क रेशे मुख्यतः निम्न के बने होते हैं। तो सिल्क रेशे किसके बने होते हैं? तो फाइब्रिन के बने होते हैं। ठीक है, फाइब्रोइन के बने होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण। क्या? प्रकाश संश्लेषण में 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? तो ये क्या होगी? एक अपचयन अभिक्रिया। क्या होगी? अपचयन होगा। क्या होगा? अपचयन होगा। क्वेश्चन है आगे वाला, गन्ना के पौधों में, क्या? गन्ना के पौधों में एक CO2 ग्राही फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल द्वारा CO2 को खलिश के द्वारा अंदर ट्रैप किया जाता है। किसके द्वारा ट्रैप किया जाता है? बंडल शीथ के द्वारा, मीजोफिल कोशिकाओं द्वारा, बाह्य त्वचा कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, अगला दिया है मेडुलरी कोशिकाओं द्वारा। तो किसके द्वारा अंदर किया जाता है? ठीक है, तो किसके द्वारा किया जाता है भैया? तो ये अपना मीजोफिल कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? मीजोफिल कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है प्रकाशीय श्वसन में, क्या? प्रकाशीय श्वसन में निम्नलिखित अंगों की परस्पर क्रिया सम्मिलित है। प्रकाशीय श्वसन में निम्नलिखित अंगों की परस्पर क्रिया सम्मिलित है। तो क्या होनी चाहिए? परस्पर क्रिया होगी अपनी। तो सबसे पहले क्या? क्लोरोप्लास्ट से, फिर किस में जाएगी? पराक्सीसोम, फिर क्या होगी? माइटोकॉन्ड्रिया। ये अपना बी नंबर सही है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिओस्मोटिक युग्मन सिद्धांत है। क्या? केमिओस्मेटिन युग्मन सिद्धांत को सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये पीटर मिचेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? पीटर मिचेल के द्वारा। ठीक है, क्या लिया है? पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न द्वितीयक मेटाबोलाइट्स द्वारा निम्नांकित कार्य किए जाते हैं, संपादित होते हैं। कैसे होते हैं? तो किसके द्वारा? पहला ऑप्शन दिया है शाकाहारी तथा रोगजनकों के खिलाफ पौधे की सुरक्षा। पी नंबर दिया है पादप स्पर्धा में एजेंट के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है इसका बीज प्रकीर्णन एवं परागण के लिए जंतुओं को आकर्षित करना और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक,
अगला क्वेश्चन है अपना स्लीप रोग। क्या स्लीप रोग क्या होता है? खुले पुष्पों में दल पुंज का अंदर की ओर मुड़ना, अगला स्लीप रोग कहलाता है। निम्न में किसमें होता है? तो किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका इथाइलिन के कारण होता है। किसके द्वारा होता है? तो इथाइलिन के कारण होता है। लिखा है क्वेश्चन अगला, पौधे के अनुकूलन के लिए परासरणी विनिमय क्रिया विधि है, तो क्या हो जाएगी? कोशिका आयतन की कमी एवं पानी की मात्रा में कमी हो जाएगी। सही कहा है, ठीक है। बी नंबर, रिक्तिका में अकार्बनिक आयनों का अवशोषण करना, ये भी चाहिए। कोशिका में संश्लेषित कार्बनिक पदार्थों का एकत्रीकरण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त डी। इसके तीनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन है प्रकाशीय श्वसन को भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है प्रकाशीय श्वसन को? तो केल्विन चक्र कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है लाल अस्थि मज्जा कोशिकाएं जो मीसेनकाइमा, ठीक है, लाल अस्थि मज्जा जो मीसेनकाइमा से प्राप्त होती हैं तो क्या कहलाती हैं? हीमोपोएटिक स्टेम सेल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्टेम सेल, ठीक है, स्टेम सेल कहलाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना अम्लीय वातावरण में, क्या अम्लीय वातावरण में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अधिक आसानी से अलग हो जाती है, इसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो बोहर प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में से कौन सा माइलिन झिल्ली से संबंधित है? तो माइलिन झिल्ली से कौन संबंधित है? कि पोलियो है, कुष्ठ रोग है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस संबंधित है, कि अल्जाइमर संबंधित है? तो क्या होगा इसका अपना? इसका आंसर है आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका मानव परिधि तंत्रिका तंत्र में मेरुदंडों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, मानव परिधि तंत्रिका तंत्र में मेरुदंडों की संख्या कितनी होती है? तो इसकी कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। कितनी होती है? और 12 जोड़ी जो होती हैं, 12 जोड़ी क्या होती हैं? ये कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती हैं, कपाल तंत्रिकाएं, ठीक है, तंत्रिका होती है, ठीक है, कपाल तंत्रिका होती है 12 जोड़ी, और 31 जोड़ी अपनी कौन सी होती है? मेरुदंड की होती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है